वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में दलबदलू ट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम बनाए थे। तो दलबदलू ट्रिक, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये सब जो जितना ट्रिक है वो ऑलरेडी बता दिए हैं। अब दलबदलू का जो एडवांस फॉर्म है उसको हम बताते हैं। एडवांस फॉर्म करने का मतलब ये है कि जब अब एंगल हायर रहेगा, ठीक है, जैसे 360 तक तो फॉर्मूला बना दिए हैं, उसके आसपास का एंगल तो 360 से रिलेटेड बन जा रहा है। अब जब हायर डिग्री अगर रहा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको वैल्यू निकालने के लिए दे दिया जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 1830 डिग्री का, 1830 डिग्री का वैल्यू निकालिए साइन में, कॉस में, किसी में भी, तो इस टाइप का जो हायर एंगल है और एलाइड एंगल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो उसको कैसे निकालेंगे। 360 से तो रिलेटेड है नहीं, उसके आसपास का एंगल है नहीं, तो इसलिए हम इसके एडवांस फॉर्म को, दलबदलू के एडवांस फॉर्म को बता रहे हैं। और आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आपका तो 11th बेकार होगा ही होगा, और साथ साथ फिजिक्स बेकार हो जाएगा। और 12th में जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे या डिफरेंशिएशन ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड पढ़ेंगे तो उसमें भी काफी यूज आएगा इसका। ये इसलिए हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट किए हैं क्लास 11th के लिए। खासकर जो बच्चे अभी 10th से 11th में आए हैं उनको बहुत इंजॉय कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने होमवर्क भी दिया था, तो आप बच्चों ने बड़ा ढंग से बनाया है उसको और दिखाया भी है। तो इसी तरह से एकदम मजबूती के साथ हौसला बढ़ा के और बनाइए प्रॉब्लम को, है ना। आज भी हम होमवर्क देंगे, उसको भी बनाना है, और उसमें कुछ कुछ चीज जो त्रुटियां थी उसको भी हम प्रॉब्लम के दौरान आपको समझा देंगे, ठीक है, कि कैसे उसको और अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं दलबदलू का एक्सटेंडेड रूप, है ना। तो पहले दलबदलू को देखते हैं कि क्या करता था दलबदलू, है ना। तो दलबदलू ट्रिक का एक्सटेंडेड फॉर्म, दलबदलू ट्रिक का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है। तो जैसे पहले दलबदलू है क्या, जो इसमें हम लोगों ने देखा था कि ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो नेचर है इस तरह से काम करता है। यहाँ ये रेफरेंस लाइन होता है, ये 0 डिग्री है, और यहाँ पे 90 डिग्री का ये सब लाइन है। फिर ऐसे एंटी-क्लॉकवाइज पॉजिटिव रोटेट होगा, यहाँ पे फिर 360 आ जाएगा, है ना, 360 डिग्री आएगा, फिर यहाँ 450 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से 90 सब में ऐड करते जाइएगा। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या फंक्शन हो रहा था, बदल जा रहा था, बदल जाता है, ये फंक्शन बदल जाता है 90 डिग्री पे, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और 180 डिग्री पे क्या हो रहा था, एज इट इज रह रहा था, सेम रह रहा था। रहने का मतलब रह जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़ा इंजॉय भी हम लोग कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से अल्टरनेट होते जाता है, बदल जाता है, रह जाता है, फिर यहाँ पे क्या होगा, 270 में बदल जाएगा फंक्शन बदल जाएगा। अब ये जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट कोई इस वीडियो को देखेगा, इस लेक्चर को, तो उसको उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन वीडियो लेक्चर 1, 2, 3, 4 इस तरह से सीक्वेंस में देखेंगे तो हर एक चीज स्पष्ट होते हुए जाएगा, है ना। तो क्योंकि ये लैंग्वेज हम समझाने के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए समझाने के लिए इस तरह से हम लोगों ने यूज किया है, ठीक है। तो ये क्या है, 270 डिग्री बदल जाता है, अल्टरनेट चलता है, ये नेचर है इसका। उसको हम दलबदलू ट्रिक के अकॉर्डिंगली एडजस्ट किए हैं कि ताकि बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आए और याद भी रहे, है ना। तो बदल जाता है, रह जाएगा 180 डिग्री पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, फिर बदल जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, रह जाएगा, अल्टरनेट होते जाता है, बदल गया, उसके बाद फिर रह जाता है। 360 डिग्री पे फंक्शन एज इट इज रह जाएगा, रह जाता है, ठीक है।
कहने का मतलब ये है, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन पे फंक्शन चेंज नहीं होता है और वर्टिकल लाइन पे फंक्शन चेंज हो जाता है। ये वर्टिकल लाइन है तो इस पे फंक्शन चेंज हो रहा है, इस लाइन पे फंक्शन नहीं चेंज हो रहा है। साइन है इधर तो आरएचएस में भी साइन ही रहेगा, इस तरह से। तो ये ऑलरेडी हम लोग दलबदलू बड़ी अच्छे से पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसी को लिखिए और समझिए कि कैसे ट्रेंड है, ठीक है। तो जब 90 डिग्री होता है तो फंक्शन 90 डिग्री में 90 डिग्री और 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 90 डिग्री, 1 इंटू 90 डिग्री। अगर इसमें प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, 1 इंटू 90 डिग्री को 1 इंटू 90 और प्लस हो या माइनस थीटा हो, ठीक है। तो इसमें ये ऐसे करके 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो इसमें फंक्शन क्या हो रहा है, 90 डिग्री में देख रहे हैं बदल जाता है। 90 डिग्री खाली दिखना चाहिए, चाहे प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन बदलेगा ही। तो इसमें फंक्शन क्या हो रहा है, बदल जाता है, बदल जाता। अब 180 डिग्री में क्या होता है, इधर लिखो ना 90 डिग्री लिखो, वो ये नहीं है। इधर तो जान ही रहे हैं कि प्लस माइनस थीटा करेंगे तो भी फंक्शन में कोई ये नहीं होगा कि बदलेगा नहीं बदलेगा, तो बदलेगा, है ना। तो 180 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, सबको 90 डिग्री के टर्म में लिखिए। तो 2 इंटू 90 डिग्री, चाहे फंक्शन प्लस हो थीटा या माइनस थीटा में एंगल में हो, ये क्या होगा 180 डिग्री में रह जाता है। फिर 270 डिग्री, 3 इंटू 90 डिग्री लिख सकते हैं ना। वेदर इट इज प्लस थीटा या माइनस थीटा, फंक्शन क्या होगा 270 में बदल जाएगा। फिर 90 180 270 और ये फिर 360 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 90 डिग्री, और ये क्या होगा रह जाता है। फिर इसके बाद क्या आएगा 450 डिग्री, 5 इंटू 90 डिग्री, इसमें क्या होगा फंक्शन रह जाता है, फिर बदलेगा। एंड सो ऑन। कहने का मतलब इस तरह से ट्रेंड जा रहा है। तो ट्रेंड क्या जा रहा है उस चीज को देखिए, ध्यान दीजिए कि किसमें बदल रहा है और किसमें एज इट इज रह जा रहा है फंक्शन। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये बाकी सब सेम है, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 90 डिग्री, ये अंक सिर्फ चेंज है 1 2 3 4 5 ऐसे करके। अब मान लो कि इसके आगे अगर लिखना होगा तो क्या होगा 540 डिग्री में 540 डिग्री में 6 इंटू 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा, तो ये बदल जाता है। उसके बाद क्या होगा रह जाता है फंक्शन, मतलब इस पे आएगा रह जाएगा फंक्शन। तो इस तरह से ये ऐसे चलते जाता है, इस तरह से ये काम करता है ना। अब इसमें ये देखिए कि जो आपका फंक्शन इस पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 है, 5 पे है, 6 पे है, उसके हिसाब से दल बदलू यूज करेंगे। बदलना है कि नहीं बदलना है डिसीजन ले लेंगे, ठीक है। तो वो डिसीजन के लिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो हम लोग ये पाएंगे कि ये 1 है, ठीक है, और ये 3 है और ये 5 है। तो 1 3 5 फिर 7 फिर 9, ये सब फंक्शन पे इस नंबर पे क्या हो रहा है बदल जा रहा है। 1 इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा बदल जाता है, 3 इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा बदल जाता है, 5 इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा बदल जाता है, फिर 7 में आएगा बदल जाता है ना, क्योंकि 6 में तो रह जाएगा, 7 में बदल जाएगा। तो 1 3 5 ये सब 5 7 9 ये सब क्या है ऑड नंबर। तो इसका मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पे फंक्शन टी फंक्शन मतलब टी फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, उसका नेचर चेंज होगा। चेंज किसमें अपने को फंक्शन में, जैसे साइन थीटा का को फंक्शन क्या है कॉस, ठीक है, कॉस अल्फा। तो इस तरह से कॉस का साइन है, तो इस तरह से वो बदल जाता है।
तो अब इसमें व्यापक रूप में कितना भी बड़ा वैल्यू हो, आप 90 डिग्री से डिवाइड करके, क्योंकि 90 का मल्टीपल हम बना रहे हैं, तो 90 का मल्टीपल तभी होगा, उसको डिवाइड कर देंगे 90 डिग्री से, जो भी एंगल रहेगा जिसका वैल्यू निकालना रहेगा। तो ये 1 पे, 3 पे, 5 पे फंक्शन क्या हो रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन टी रेशियो जो 6 होता है वो उसका नेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, अपने को फंक्शन में चेंज होता है। तो ये देखिए, इसको पहले लिखते हैं, ठीक है। तो समरी क्या हो गया, दैट इज ऑड, क्योंकि ऑड पे बदल रहा है, 1 3 5 6 पे तो रह ही जाएगा, इसके बाद ऐसे में जा रहा है, ट्रेड देखो ना कि कैसे जा रहा है, कि कैसे ये हो रहा है। तो 6 पे रह जाएगा, 7 पे फिर बदल जाएगा, तो 1 3 5 7 3 9 पे बदलेगा। ये सब ऑड नंबर है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो इसको क्या लिखेंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। और इसमें प्लस थीटा जुटा हुआ रहे या माइनस थीटा रहे, फंक्शन क्या होगा, बदल जाएगा, बदल जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड क्या, इंटीजर, ऑड इंटीजर 1 3 5 ये सब क्या है, ऑड इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो ऑड यहां लिख दीजिए, अगर ऑड लिखिएगा तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर पे फंक्शन क्या हो रहा है, अब 90 डिग्री का मल्टीपल होना चाहिए, बदल जाता है, ठीक है। अब पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा क्या मिल रहा है आपको, दूसरा इवन पे, इवन देखो 2 पे क्या है, रह गया, 4 पे क्या है, रह जाता है, फिर 6 पे रह जाएगा। तो ये सब इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है। तो इवन मल्टीपल, इवन नंबर, ठीक है, इवन पॉजिटिव नंबर इनटू इंटीजर बोलो या पॉजिटिव इंटीजर बोल दो, अच्छा रहेगा, इनटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। इस पे फंक्शन क्या होता है, बोलिए, इस पे फंक्शन आपका क्या होगा, रह जाएगा, रह जाता है। तो ये आपका निचोड़ हो गया, ये जो है ये आपका समरी हो गया कि इसमें ऐसे ये काम करता है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर इनटू 90 डिग्री प्लस हो या माइनस थीटा हो और बदल जाएगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर इनटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा रह जाएगा। वेयर थीटा क्या है, एक्यूट एंगल ही होना चाहिए, वेयर थीटा इज एक्यूट एंगल, न्यूनतम कोण जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका समरी है, दल बदलू का एक्सटेंडेड रूप है कि अगर प्रॉब्लम बाहरी भी रहेगा तो आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम बन जाएगा, ठीक है। तो और हम लोग जानते हैं कि एलाइड एंगल का टी रेशियो भी थे, एलाइड एंगल का अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो 2 स्टेप यूज करते हैं, एक दल बदलू और एक ऑल स्कूल टू कॉलेज। साइन स्कीम निकालने के लिए कि साइन स्कीम निकालेंगे तो कैसे, उसके हिसाब से वो उसका वैल्यू, टी रेशियो का वैल्यू उस क्वाड्रेंट में पार्टिकुलर एंगल के लिए पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, वो निर्धारित करता है साइन स्कीम ऑफ टी फंक्शन, जिसको ट्रिक बताए थे ऑल स्कूल टू कॉलेज, क्लियर। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल देके समझाते हैं कि इस पे कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको साइन 765 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे, 360 प्लस समथिंग कर रहे थे, 360 माइनस, ज्यादा से ज्यादा यही ना था हमारे पास, लेकिन अब 765 आ गया। तो जो भी एंगल रहेगा, जो भी आपका एंगल रहेगा, जैसे ये एंगल है, तो ये एंगल को क्या कीजिए कि इस फॉर्म में लिखिए, दल बदलू के फॉर्म में 90 डिग्री का मल्टीपल बनाइए। तो 90 डिग्री का मल्टीपल बनाने के लिए क्या करेंगे, 90 से इसको भाग देंगे, ठीक है। तो इजी है, ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन फिर भी पहला ये प्रॉब्लम है समझाने के लिए, तो इधर रफ हम कर देते हैं
बहुत इजी है, ये ऐसे भी लिख सकते थे, 7 से 7 टाइम्स ये कटेगा, तो 8 टाइम्स कटेगा, तो 8 72, तो ये कितना हो गया 5, ये 45 डिग्री। क्लियर? तो 765 को 90 से भाग दे दो, ठीक है। तो ये 765 को आप कैसे लिखोगे, ध्यान देके एकदम देखना है। ये साइन तो है साइन, इस एंगल को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट आ गया 90 का मल्टीपल आ गया ऑड या इवन के हिसाब से। तो 765 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 90 डिग्री, 8 इंटू 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री रहेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये बाद में अपना डिग्री लगा लेंगे, और 8 इंटू 90 डिग्री प्लस जो बचा वो एंगल 45 डिग्री, ऐसे करके, क्योंकि ये कितना हो गया 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ये इजी था, आप ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन अभी चूंकि हमको समझाना है तो एकदम उंगली पकड़ के पढ़ाना है ना। तो 90 डिग्री इंटू 8, तो ये इस तरह से आपका आ गया। अब देखो कि इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए हम दल बदलू कैसे इसमें अप्लाई करेंगे। तो आपको देखिए 90 डिग्री का मल्टीपल क्या है, इवन है कि ऑड है, ये 90 डिग्री का मल्टीपल है 8, तो 8 जो है वो इवन है, तो इवन है, ये इवन है, और ये थीटा का काम करेगा इधर 90 डिग्री, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर ना है, इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, कोई भी प्रॉब्लम में तो फंक्शन रह जाता है। मतलब इधर साइन है तो इधर क्या दिखेगा आपको, रिजल्ट क्या रहेगा, साइन का साइन ही रह जाएगा, ठीक है। ये तो दल बदलू से हम लोग इस साइन कॉस में आएगा कि साइन का साइन ही रहेगा, ये दल बदलू से हम लोग डिसीजन ले लिए। तो डिसीजन जब ले लिए कि साइन का साइन ही रहेगा, और ये साइन है तो यहां साइन लिख दिए। क्लियर? अब इसमें क्या करना है कि, और ये क्या होता है इधर रह जाता है, ठीक है, तो साइन रह जाएगा, यही थीटा इधर आ जाता है, तो यहाँ 45 डिग्री। क्लियर? यही थीटा ना बार बार आता है, तो इस तरह से थीटा जो होगा इधर आ जाएगा ऐसे। तो साइन 765 डिग्री को ऐसे लिखिए, ये इतना। अब इसके आगे माइनस होगा कि प्लस, क्या होगा ये निर्णय लेगा 765 डिग्री एंगल कि 765 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो क्या कीजिएगा, क्वाड्रेंट निकालने के लिए ऐसे देखिए, ठीक है, ये फॉर्मेट याद रखिए, ये 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री। तो यहाँ पे जब भी आएगा इस क्वाड्रेंट में तो 4 का मल्टीपल आएगा, 4 का मल्टीपल इस क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। या ऐसे देखो, अभी समझाने के लिए ऐसे कि कैसे ये काम करता है। यहाँ 90 है, 1 इंटू 90, ये 180 क्या है 2 इंटू 90 है, ठीक है। ये 3 इंटू 90 है, 4 इंटू 90 इस पे आएगा, फिर 5 इंटू 90 इस पे आएगा, 6 इंटू 90 इस पे आएगा, फिर 7 इंटू 90 इस पे आएगा, फिर 8 इंटू 90 इस पे आएगा, इस लाइन पे, ठीक है। इस लाइन पे क्या आएगा 8 इंटू 90। कहने का मतलब जो है कि आपका इवन वाला इस पे आ रहा है और ऑड वाला इस पे आ रहा है, ठीक है। ऑड वाला इस पे आ रहा है, इवन वाला इस पे आ रहा है। तो ये इवन है तो इस लाइन पे आ जाएगा, इस लाइन पे इधर है ना, इधर आएगा, इधर नहीं आएगा। ये भी इवन है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 4 का मल्टीपल है ना, है ये, तो 4 का मल्टीपल जो होगा वो इस यहाँ पे आएगा, इस तरह से 4 से जो कटने वाला है, तो ये आ गया इस पे। अब कुछ एंगल ऐड किया हुआ है, तो कुछ एंगल ऐड करेंगे तो इधर कट जाएगा। कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो 45 डिग्री ऐड अगर करेंगे इसमें, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये 765 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब टी रेशियो पॉजिटिव होता है, तो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। अगर मान लो निगेटिव होता तो यहाँ ही निगेटिव देते, है ना, आंसर में निगेटिव नहीं देते, यही देते और फिर निगेटिव कैरी फॉरवर्ड करते। तो ये पॉजिटिव ही होगा बिकॉज 765 लाइज इन
फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, सबका वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो एक कोई इसका 1/√2। फिर से इसको हम समझाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 765 इस तरह से भाग देके ऐसे कर लिए। इवन में फंक्शन क्या होता है, इवन में रह जाता है तो साइन का साइन रह गया और ये थीटा इधर आ जाएगा। अब इसके आगे प्लस देना है कि माइनस देना है, यही इसी में दलबदलू यूज करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। इसके आगे माइनस होगा कि प्लस होगा, जो टी रेशियो का साइन स्कीम है उसको यूज करना है। तो आप 45 डिग्री को मत देखो, ये तो हमेशा एक्यूट एंगल बनाना है। इसको देखो, इस एंगल को 765 डिग्री एंगल को देखो कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 765 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये देखिए 8 इंटू 90, तो 8 इंटू 90 तो यही ना आ जाएगा। जैसे कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, एक से स्टार्ट है, 1 इंटू 90 मतलब 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 8, ठीक है। तो ये कहने का मतलब 8 मल्टीपल जो होगा, 4 का मल्टीपल जो भी होगा इस पे आएगा, इस तरह से ये इस लाइन पे आएगा 4 का मल्टीपल। तो 8 जो है 4 का मल्टीपल ही है, मतलब 4 से जो कट जाने वाला है तो इस लाइन पे आ गया, ठीक है। हमेशा इस अपने मन से नहीं कर देना है कि 2 का मल्टीपल इसी पे आएगा, ऐसा नहीं होगा। 2 का मल्टीपल ऐसा यहाँ पे 2 का मल्टीपल इस पे नहीं आएगा। 8 तो 2 का भी मल्टीपल है ना, नहीं इसी पे खाली करना है, ठीक है। तो नहीं तो गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 इस पे आ गया, 8 इंटू 90 डिग्री इस पे आ गया, ठीक है। आप कुछ जोड़ेंगे तो ऊपर चल जाएगा, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इसके आगे छोड़ दिए ऐसे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं नॉलेज के लिए कि 765 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये आंसर, तो 765 डिग्री का आप लोग बना लिए। अब मान लो कॉस 765 डिग्री रहेगा तो कैसे बनाएंगे, पहले इसको कॉपी कर लीजिए इतना, ठीक है। अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ जो टेक्निक पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं तो और स्पष्ट होगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि कॉस की का देखो, दूसरा ये प्रॉब्लम है कि कॉस 765 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो 765 को तो जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही लिखेंगे। तो ये कॉस 8 इंटू 90 डिग्री प्लस 49 डिग्री ऐसे करके लिख लिए। 8 यहाँ पे क्या है, इवन है, एकदम सेम टाइप का ये है, ये इवन है और ये थीटा का काम करेगा, ठीक है। तो इवन में क्या होता है फंक्शन, इवन में रह जाता है तो कॉस का कॉस से रहेगा और थीटा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 765 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसका भी वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑल टी रेशियो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर है, एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन ऑल टी रेशियो, द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो विल बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही होगा। तो इसका भी आंसर 1/√2 ही आएगा। तो ये मान लो कि हायर वैल्यू को भी देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। जैसे तीसरा, अगर हम tan 1830 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहते हैं, लेकिन कितना बड़ा एंगल है 1830, ये सब एंगल वही एंगल हम लोग अभी पढ़ेंगे और वही सिलेबस में पढ़ना है जो 90 से डिविजिबल है। और स्पेशल टाइप का जो एंगल होगा वो जैसे 15 डिग्री हो गया, ठीक है, 15 का मल्टीपल, वो भी सिलेबस में पढ़ना है। तो वो भी आगे चल के हम लोग बनाएंगे कि कैसे उसका वैल्यू निकालते हैं। ये अभी 90 का मल्टीपल, मतलब ये एनी हाउ 90 से हम लोग इसको, इसी सब को एलाइड एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो 1830 डिग्री को कैसे लिखिएगा, 1830 डिग्री को तो पहले भाग दे दीजिए, ठीक है। 1830 इधर हम रफ कर देते हैं, तो 1800 तो ये 20 हो जाएगा, 18 ये फिर 30। अब कहने का मतलब ये हुआ कि tan 20 इंटू 90 प्लस 30, ठीक है।
90 पे डिग्री रखना है और जो शेष बचेगा उस पर भी डिग्री रखना है। इस तरह से ऐसे हम लोग लिख दिए। तो देखो ना, ये 1830 तो 1830 हो गया ना। अब देखिए कि ये जो है ये इवन है और ये थीटा का काम करेगा। तो इवन में क्या होता है, फंक्शन चेंज होता है कि रह जाता है, तो इवन में रह जाता है। तो रह गया tan का tan आ गया, tan 30 डिग्री ऐसे करके लिख दिए, ठीक है। tan 30 डिग्री ऐसे लिख दो, tan 30 डिग्री, क्लियर। अब tan 30 डिग्री के आगे माइनस होगा कि प्लस होगा, यहीं पे माइनस प्लस देना है। इसके नीचे आंसर में खाली नहीं लिखना है डायरेक्ट, यहां दीजिए, इसी को कैरी फॉरवर्ड करना है। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो नीचे भी माइनस अपना करेंगे। तो tan 30 डिग्री। अब पहले देखो 1830 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई किया है, तो 1830 डिग्री जो होगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ पे देखिए कि 4 से मल्टीपल इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे 4 का मल्टीपल आएगा। तो 20 जो है 4 का मल्टीपल है, नहीं तो ऐसे देखो, यहाँ से एक स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 जो है इसी पे लाइन पे आ रहा है ना, तो ये इस तरह से, तो ये हम लोग ऐसे ऐसे गिनेंगे, टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा है कि 4 का मल्टीपल से अपना निकाल लीजिए। मान लो 4 का कोई मल्टीपल नहीं रहा, मान लो इधर 19 रहता, तो 20 जब यहां पड़ रहा है तो 19 यहां पे आता, इस लाइन पे आता, क्लियर। 21 रहता, तो 20 यहाँ है तो 21 यहाँ, सब इसी से निर्धारित कर लेंगे, ठीक है, रेफरेंस लाइन से, क्लियर। तो आपको 20 यहाँ पड़ रहा है और प्लस थीटा है, तो इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा 1830 डिग्री। 1830 डिग्री जो हुआ इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये 30 डिग्री से नहीं हो रहा है, वो मैच कर जा रहा है, अलग बात है। ये मत समझिएगा कि 30 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, उससे नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। पूरा एंगल को देखना है, 1830 डिग्री को देखना है कि कहां पे ये लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में। तो 1830 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैसे लाई किया, तो इसको हम लोग ब्रेक कर दिए, कैसे लाइज करेगा वो देख लेते हैं। तो इसको ब्रेक कर दीजिए इस हिसाब से। तो 20 इंटू 90 डिग्री कहां पे लाई करेगा, तो 20 इंटू 90 डिग्री इस लाइन पे। कुछ ऐड किया हुआ है, तो कुछ ऐड करेंगे तो 30 डिग्री इधर जाएगा, ऐड करेंगे तो ऊपर ऐसे होगा, ठीक है। तो 30 डिग्री ऐड कर दिए, तो यहाँ क्योंकि 1800 डिग्री इस लाइन पे आ रहा है ना। अब 30 डिग्री ऐड करेंगे तो इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, क्लियर। कोई दिक्कत इसको समझने में नहीं ना हो रहा है। जैसे अगर मान लो कि फोर्थ में अगर हम ऐसे बनाते हैं 1710 डिग्री का साइन, 1710 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, तो 1710 डिग्री जो है, 1710 डिग्री को इधर इसका ये हो गया। अब इधर हम इसका रफ करेंगे कि इसको कैसे इवेल्युएट करते हैं। तो साइन और 1710 डिग्री, तो देखिए फिर इसी तरह से भाग दे लीजिए अपना 90 से, है ना। तो 1710 डिग्री 1 और 9, 1 हो गया और ये 8, फिर 0, तो ये 9, ठीक है। तो 810 कहने का मतलब ये हुआ कि 19 से एकदम कट जाएगा, पूरे एकदम 19 से कट जाएगा। तो 19 इंटू 90 डिग्री, 19 इंटू 90, 90 इंटू 90 डिग्री इंटू 19, तो 1710 डिग्री आ गया। अब तो 1710 डिग्री है, तो थीटा तो नजर आना चाहिए ना। तो थीटा नजर आने के लिए क्या करेंगे, अपने मन से कुछ 0 डिग्री दे देंगे, क्योंकि अगर इसमें जो 0 ऐड कीजिएगा या माइनस भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री ऐड कर दिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंगल लिखने के लिए कि थीटा, जो थीटा लिखाता है। तो ये क्या है, ऑड है और ये थीटा का काम करेगा। तो ऑड मल्टीपल में क्या होता है, ऑड मल्टीपल में पॉजिटिव में बदल जाता है। तो बदल गया, साइन किस में बदलता है, कॉस में। तो साइन कॉस में बदला और यही थीटा लिखाता है 0 डिग्री, ठीक है।
इसके आगे माइनस प्लस लिखना पड़ेगा, बिकॉज cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो ये मतलब अगर 0 हो जाता है तो लिखने से कोई फायदा था नहीं, लेकिन इसका वैल्यू 1 होता है cos 0 डिग्री का। तो -1 होगा कि +1 होगा, इसके आगे का चिन्ह बताएगा। तो 1710 डिग्री किधर गया? तो 1710 डिग्री 19 इंटू 90, 19 इंटू 90 कहां पड़ेगा? देखो 4 तो इस पे चल गया, 4 मतलब 20 इस पे जाएगा, 4 का मल्टीपल। देखिए 19 जो है 4 से तो कटने वाला नहीं है, तो जो 4 से कटने वाला है इसके नियर अबाउट 20 हो सकता है या 18 हो सकता है, ठीक है। तो 20 इस पे आएगा, 20 आएगा ना, तो 19 इस पे आएगा, इस लाइन पे, इस लाइन पे आएगा 19 इंटू 90। क्लियर? ऐसे भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 इस लाइन पे आया, तो ये जो लाइन है निगेटिव वाई एक्सिस है, तो निगेटिव वाई एक्सिस है तो इसका वैल्यू निगेटिव ही ना होगा इस लाइन पे, अगर कोई टी रेशियो रहेगा तो इसलिए इसके आगे माइनस, और इसके -1। डायरेक्ट यहाँ मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे लिखा है, यहाँ -1 लिख दिया तो गलत है, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अगर माइनस यहाँ आता है इसके कारण, साइन स्क्रीन के कारण, तो माइनस यहाँ लिखिए, डायरेक्ट यहाँ छलांग मत लगा के मत माइनस लिखिए, ठीक है। यहाँ लिखिए और उसके बाद ये माइनस हो गया, इसका वैल्यू जो हो गया 1 हो गया, इस तरह से। तो साइन 1710 डिग्री का भी वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो ये निकालने आ रहा है ना, इसी पे प्रैक्टिस खूब करना है। क्लियर? तो कुछ प्रॉब्लम और हम बनाते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए, है ना। ठीक है, इतना पहले कॉपी कर लीजिए। अब इस टाइप का प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना है कि cos 510 डिग्री का वैल्यू निकालना है और cos 330 डिग्री का वैल्यू निकाल के गुना कर देना है। फिर 390 साइन 390 डिग्री और cos 120 डिग्री का वैल्यू निकाल के गुना करके और फिर जोड़ देना है इन दोनों को। तो ये इस टाइप का प्रॉब्लम है, तो इंडिविजुअली सबका वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। तो कैसे लिखेंगे वैसे देखिए। तो इसको 510 डिग्री को 90 से भाग दीजिए। तो 90 से अगर भाग देंगे हम लोग तो क्या होगा, ये सिखाने के लिए ऐसे करना है, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं, cos और 90 डिग्री, ये 510 को 5 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री, ये इंटू cos 330 डिग्री को। तो cos 330 डिग्री को ये तो सिंपल है, 90 से भाग देंगे तो कितना होगा, 90 8 27, तो 3 इंटू, ठीक है, और 27 270 डिग्री, और 270 डिग्री में कितना जोड़ेंगे, तो 60 डिग्री, ये प्लस 390 डिग्री, तो साइन 390। तो ये देखो, ये तो आपका इजी वाला है, आप 360 वाला के हिसाब से भी लिख सकते हो, कोई ये नहीं है, ये तो नजदीक वाला वैल्यू है। 360 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, प्लस 30 डिग्री इंटू cos 120। 120 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। आप इसको 330 डिग्री को आप ऐसे भी लिख सकते थे, ये बहुत बड़ा वैल्यू है नहीं कि इसको भाग देने की जरूरत है ना। तो 330 को क्या लिख सकते हो, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो 360 के नियर अबाउट होगा तो इस तरह से अपना बना लेना, है ना। इज इक्वल टू, अब 5 जो है ये ऑड है, ये ऑड है, और ये थीटा हो गया। तो ऑड में फंक्शन क्या होता है, ऑड में बदल जाता है, तो बदल गया। कॉस किस में बदलता है, साइन में, और यही 60 डिग्री लिखाएगा इतना, और इसके आगे माइनस होगा कि प्लस होगा ये देखना है। तो ये 5 इंटू 90 डिग्री मतलब 510 डिग्री कहाँ लाई किया, तो 5 इंटू 90 डिग्री, तो 4 जो है देखिए इधर हम रफ करते हैं, 4 इस पे आएगा, 4 इंटू 90, तो 5 इंटू 90 इस पे आएगा, और प्लस थीटा कुछ जोड़ेंगे तो इस पे आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस साइन देंगे। क्लियर? तो ये हो गया। फिर cos 360 डिग्री,
तो 360 में बदल जाता है कि रह जाता है, रह जाएगा फंक्शन, तो रह जाता है cos 30 डिग्री। और 330 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, तो ये 10 का 10 रहेगा, प्लस अब साइन 360 प्लस 30, तो 360 में रह जाता है फंक्शन, तो साइन 30 डिग्री, और ये 360 प्लस 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, तो ये 10 का 10 रहेगा एज इट इज। और 90 में फंक्शन क्या होता है, 90 है तो बदल जाएगा, तो साइन 30 डिग्री, क्लियर। और इसके आगे माइनस होगा कि प्लस होगा, तो 90 डिग्री प्लस 30 माने 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में, 90 यहाँ आप प्लस को जोड़ेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, कॉस का लेना है साइन का नहीं, ठीक है। तो इस तरह से कॉस 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 ये हो गया, इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, इसका भी √3/2, क्लियर, प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू साइन, ये भी साइन 30 डिग्री आ गया, ठीक है, तो माइनस 1/2 मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया, माइनस √3 इंटू √3, 3/2 इंटू 2 4, माइनस हाफ, इसको गुना करना है तो 2 और 2 4, ये माइनस है, ये घटाना नहीं है, गुना में, इसलिए ब्रैकेट में लिखे हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 4 LCM -3 -1 -4/4 दैट इज -1, ये आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रोल बना रहे हैं, तो इसमें प्रैक्टिस खूब करने की जरूरत है ना, और खूब प्रैक्टिस कीजिए। हम होमवर्क आपको दे देते हैं, वो जरूर हमको बना के दिखाइएगा, ठीक है। और दिखाना जरूरी है, अपना फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दीजिए, उस तरह से चेक हो जाता है कॉपी आपका। और आप लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट मैसेज है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, स्मार्ट स्टूडेंट्स का, जो कि ऐप का लिंक दे दिया जाता है, और प्ले स्टोर पे जाके अपना उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसी में असाइनमेंट वगैरह, टेस्ट जो आने वाले दिनों में टेस्ट जो होगा उसी ऐप के द्वारा टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। जैसे IIT वगैरह का कैसे अभी ऑनलाइन ही सब टेस्ट होता है IIT का, तो ऑनलाइन टेस्ट उसी पैटर्न पे एकदम हूबहू आपको वही फील होगा कि हम लोग टेस्ट सीरीज, जो महंगा महंगा टेस्ट सीरीज होता है, जिसका मतलब मंथली चार्ज 5-5 हजार 6-6 हजार लोग लेते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। वो मोबाइल ऐप के साथ टेस्ट होगा। पहले ही सबको प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ हमको लगेगा कि बच्चा कुछ सीख लिया है तो टेस्ट हम ले लेंगे, ठीक है। वो आपको अनाउंसमेंट मोबाइल एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन मिलेगा। स्टडी मटेरियल भी हम उसमें मोबाइल ऐप में इंक्लूड कर रहे हैं, देख लीजिएगा। जैसे पिछले ही क्लास में क्लास 11th वाले बच्चों को ये दिया गया था फार्मूला बुकलेट, वो देखे होंगे, ट्रिगोनोमेट्री का पूरा फार्मूला डॉक्यूमेंट्स में दे दिया गया था। माय डॉक्यूमेंट्स में जाके वहां पे आप जाएंगे तो अपने आप को सब दिखने लगेगा, ठीक है। ये कुछ होमवर्क है, 10 प्रॉब्लम दिए हैं बनाने के लिए होमवर्क में, इसको बनाइएगा जरूर और बना के दिखाना है, ठीक है। इसमें देखो, जो इस टाइप का पाई में रेडियन है, तो पाई का क्या वैल्यू होता है, पाई बराबर हम बता चुके हैं 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री इसमें पाई की जगह पुट कर दीजिएगा, मतलब पाई/3 क्या है, 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 इंटू 8, 60 इंटू 8, तो कितना होगा 480 डिग्री। तो ये साइन 480 डिग्री है। इस तरह से ये 180 सब में पुट करके, जो अभी जैसे टेक्निक बताए हैं उसके बेसिस पे इसको बना के दिखाना है। जहां दिक्कत होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, अगर किसी में कोई प्रॉब्लम होगा तो, और आगे भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज तो हम लोग बहुते पढ़े, पेशेंस रखना है, आप प्रॉब्लम बनाइए। इसमें देखिए, इसमें जो टेक्निक तो बता दिए, अब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इसलिए हम न्यूमेरिकल्स जरूर देते हैं होमवर्क के लिए कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वो देखना जरूरी होता है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम नए ट्रिक के साथ आएंगे, जिसका ट्रिक का नाम है उल्टी और पचा लेता है ट्रिक। तो नेक्स्ट क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।